खबर आजमगढ़ महाराजगंज से है, जहां मंडल अध्यक्ष लालचंद यादव ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर आज मौन तिरंगा यात्रा निकाली। आपको बता दें कि मौन तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आपको बता दें कि मौन तिरंगा यात्रा अक्षय वट से शुरू होकर बाबा भैरवनाथ महाराजगंज होते हुए अक्षय वट पर संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से अनिरुद्ध सिंह पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, सेक्टर संयोजक प्रदीप सिंह पिछड़ा मोर्चा महिला अध्यक्ष ध्यानी यादव, रविंद्र सिंह चंद्रमणि मिश्र, गोविंद शर्मा मंडल आईटी सेल संयोजक मेलू राम शास्त्री आदि लोगों ने तिरंगा यात्रा को सफल बनाया। आपको बता दें कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर जो लोगों में उत्साह देखने को मिला, उससे यह मानव प्रतीत हो गया कि हमारे देश के जवानों की कुर्बानी, उनकी शहादत को अभी हम भूले नहीं। और आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को जिस तरीके से लोगों ने जोश और जुनून के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया, तिरंगा मौन यात्रा में उमड़े जनसैलाब ने यह साबित कर दिया है कि देश के प्रति हमारा प्यार और लगाव अभूतपूर्व है। आजमगढ़ जनपद से जितेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। मेरा नाम अजय सिंह है जी। मैं प्रदेश का सह संयोजक हूँ शिक्षा संस्थान प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी से जी। और आज यहाँ पर विभाजन की विभीषिका पे जो मौन व्रत निकाला गया है, उसमें मुझे भेजा गया है उसकी अगुवाई कर। इस तरह हर घर अभियान निकाला जा रहा है, हर घर झंडा लहराया जा रहा है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो आज की बात कर लें, अंग्रेजों के षड्यंत्र और अपने नेताओं की कुछ गलती की वजह से इस देश में विभाजन हुआ। जो विभाजन हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण तो था ही था, लेकिन उसकी विभीषिका, उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी जिसका आज तक हमारे नागरिकों के मन में दबी हुई आवाज़ की तरह वो उनको पीड़ा दे रही है। इस विभाजन में हजारों लाखों परिवार विस्थापित हुए, भाई भाई एक दूसरे से जुदा हो गए, कितने मौत के मुंह में गए, और जो बचे उन्होंने भी वर्षों तक इस विभाजन के परिणाम के स्वरूप मौत जैसा जीवन जिया। इस देश का विभाजन इस देश का बड़ा दुर्भाग्य था और कई वर्षों से इस पीड़ा को हृदय में संजोए हम चल रहे थे। इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा और 14 अगस्त 1947 की इस पीड़ा को विभाजन विभीषिका के रूप में, उस दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया, जिसके तहत आज पूरे देश में उस विभाजन की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, उस विभीषिका को व्यक्त करने के लिए हमने मौन जुलूस निकाला और मौन जुलूस निकाल करके अपनी पीड़ा व्यक्त की। आप सबके सामने आपने देखा कि हजारों नागरिक, हजारों कार्यकर्ता इस पीड़ा को दिखाने के लिए मौन से, बहुत संयम से अपना दुख उस विभाजन का व्यक्त करने के लिए मौन झंडे के लिए मौन धारण करके आप सबके बीच में। हमारे देश में सबसे पहले तो हम अपने देश के उन बलिदानियों को जिन्होंने स्वतंत्रता हमें दिलाई है, जिनका नाम कुछ लोगों का हम लोगों को मालूम है, उनको भी, या जिनका नाम नहीं मालूम है उनको भी हम लोग सशक्त नमन करना है। सारे लोग मिल करके सशक्त नमन करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि यह 13 अगस्त से लेकर के और 15 अगस्त तक जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और इसके बीच में जो आज कल जो है हम 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में जो घर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे देश के तेजस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह द्वारा जो संकेत दिए गए हैं, जो हम लोगों को नारा दिया गया है कि घर घर तिरंगा फहराएंगे और पूरे देश को यह संदेश देंगे कि आज हम 75वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है आज हम लोग अमृत महोत्सव के नाम पर मना रहे हैं।
ऐसी स्थिति में आज जो विभाजन विभीषिका के बारे में भाई अजय सिंह ने बताया, उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन जाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, आज का दिन बहुत ही हम लोगों के लिए कष्टदायक दिन है। आज ही के दिन हमारे देश 2 टुकड़े में बट गए, और जिसमें जो है आज का जो प्रतीक है, जो आज हम लोग मौन जुलूस निकाले हैं, उस मौन जुलूस को निकाल करके उस दुख को व्यक्त किए हैं, और उस व्यक्त करके आज हम लोग भारत माता को फूल चढ़ा करके और नमन करके उस दुख को व्यक्त किए हैं। और सारे लोगों की तरफ से जो भी कार्यकर्ता हमारे ग्रामीण स्तर से आए हैं, चाहे हमारे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष रहे हों या उनके क्या नाम है महामंत्री रहे हों या शक्ति संयोजक रहे हों या जो भी हमारे यहाँ मंडल प्रभारी रहे हों, मंडल अध्यक्ष रहे हों, सारे लोगों की इसमें बहुत ज़बरदस्त भूमिका है, और सब लोगों को मैं बार बार बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे कार्यक्रम में आगे भी कहना चाहता हूँ कि कल तो अभी आज़ादी का दिन बाकी है, लेकिन हम लोगों को ऐसा देख रहा है कि 13 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक के बीच में हम लोगों को पूर्ण आज़ादी ही देखने को मिली है। आज ही के दिन और इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी संदेश पूरे देश में दिया जा रहा है, उसी का हम लोग कहीं न कहीं उस संदेश को लेकर घर घर जा रहे हैं और अमृत महोत्सव के रूप में उसको मना रहे हैं।